वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ का पेपर आपका परसों है। इसमें बहुत ही आसानी से मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, लास्ट वीडियो होने वाला है कि आपको कितने सवालों को अटेम्प्ट करना है ना, कितने सवालों को आपको छोड़ना है, कितने लगभग जो है कट ऑफ रहने का अंदाज़ा है प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखते हुए चलें, जो पीएससीज अब लेटेस्ट एंड पैटर्न बना रहे हैं, चाहे पीसीएस का 2024 का हो। तो ये देखो, पहली चीज़ 2023 का भी पेपर है मेरे पास और ये 2021 वाला भी पेपर है। दोनों में आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो कॉमन है। पहले आप ये 23 वाला देखेंगे ना, 140 नंबर से लेके पहले तक जितने आप सवाल देखेंगे, एक चीज़ कॉमन पाएंगे, सब में स्टेटमेंट वाइज है। एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दें, सब स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, है ना, सब स्टेटमेंट वाले आपको देखने को मिलेंगे। असर्शन रीजन, क्रोनोलॉजी, सब ये भरे हुए हैं। स्टेटमेंट्स के अलावा कोई आपको सवाल जो है सिंगल लाइनर देखने को नहीं मिलेगा। जो अब पैटर्न चल रहा है पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो, तो आपको पहली चीज़ इन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। वन लाइनर अगर आप पढ़ के पेपर देने जाओगे तो तबीयत से कूटे जाओगे, है ना, कूटेगा पेपर आपको वहीं पटक पटक के। तो वन लाइनर से तो अब काम होना नहीं है, देखेंगे आप तो ये आप देखेंगे पहले से लेके जितना है सब क्रोनोलॉजी में, मतलब सब आपको बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2021 वाला भी अगर आप देखेंगे तो उसको भी अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। ये भी सब आप देखेंगे, मैचिंग मैचिंग मैचिंग, सब मैचिंग है, असर्शन रीजन, क्रोनोलॉजी, मैचिंग। तो समझ गए ना क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। आइए अब उस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पेपर है, अब आपको एक चीज़ का फ़ायदा है, 3 घंटा मिल रहा है आपको, है ना, 3 घंटा मिल रहा है, 9:30 से 12:30। आपको जैसे ही पेपर मिलेगा ना, पहले तो आप अपना ओएमआर वगैरह भर ही लोगे, सेंटर पे जैसे जाओगे 10-15 मिनट पहले पेपर मिलेगा। तो शुरुआत आपको करनी है हिंदी से, है ना, हिंदी के जो 60 प्रश्न और जीएस के जो 140 प्रश्न, कोशिश यही करिए आप कि पहले हिंदी से शुरुआत करिए। हिंदी को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा लगेगा, 30 मिनट, है ना, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, 30 मिनट लगेगा आपको, 5-10 मिनट और कम ही ज़्यादा लगना चाहिए, है ना। इतने में आप हिंदी निपटा ले जाओगे क्योंकि हिंदी में ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। अब आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा भैया कि पेपर आपका निकलने वाला है कि नहीं। अगर हिंदी में आप देख रहे होगे 50 से 55 नंबर आप ला पा रहे हो, है ना, अगर बहुत ज़्यादा कठिन पेपर है तो हिंदी का अगर बहुत ज़्यादा कठिन है तो 50 तक की रेंज रहेगी, और थोड़ा सा मॉडरेट और टफ साइड है तो क्योंकि 6 टॉपिक ही हैं और वो बार बार पढ़ रहे हो आप, फिक्स है 55 तो आपको लाने हैं। मान लिया आपने 60 के 60 हिंदी में अटैम्प्ट करे, पूरे 60 अटैम्प्ट करे, और मान लिया आपने 54 सही करे, 6 आपसे गलती हो गई, गलत हो गए 6, तो आप 1/3 निगेटिव के हिसाब से काटो भैया, है ना। 1/3 निगेटिव है मतलब 3 गलत करने पे 1 सही कटेगा, तो 2 आपके गलत हो जाएंगे, तो फिर भी आपके 52 तक सही हो सकते हैं हिंदी के। इसलिए कोशिश करिए, अटेम्प्ट करें आप, है ना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं आएगा। अब ये नहीं कि 60 के 60 हो ही में तुक्का लग रहा है तो फिर तो छोड़ी, तो कोई बात ही नहीं, है ना। तो यहाँ से अगर मैं मान ले रहा हूँ मोटा मोटा 50 से 52 कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं पेपर। अब बचा 2.5 घंटा, जो है 2.5 घंटा अगर आप रीजनिंग में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है तो आप कोशिश करिए रीजनिंग के सवाल एक बार पेपर को गो थ्रू करके, रीजनिंग में जो आसान चीज़ें जैसे कैलेंडर वाला, क्लॉक वाला, है ना, इसको निपटा देना। कंप्यूटर का प्लीज़ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे के जा रहा हूँ, कंप्यूटर के 2-4 सवाल बहुत बेसिक वाले हैं। एक हर साल देखा जा रहा है ये जो बिट बाइट वाला है ना, कि एक बाइट में कितने बिट हैं, 1 किलो बाइट में कितने मेगा बाइट हैं, 1 गीगा बाइट में, ये इसको ज़रूर एक बार देख लेना, इससे सवाल बन जाएगा आपका। तो फिर आपने क्या करा, जैसे 50-52 यहाँ से करे, रीजनिंग देखा 4-5 कर पाए हो कि नहीं, और जैसे ही ओएमआर आपके पास जो आएगी, आपने प्रश्न चालू करा 140 से। जैसे मान लिया आपने पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पढ़ा रुद्रमा के संदर्भ में इस तरह का कुछ आया, आपने देखा यार यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट आता है, दूसरे में कन्फ्यूजन है, तो अभी इस वाले में आप क्या करो, ऐसे सर्कल करके इसको अभी छोड़ो, है ना, अभी इनको बाद में करना। जिसमें आप पूरा श्योर हो कि ये वाला मुझे पूरा आता है तो ओएमआर में तुरंत उसका गोला भर देना, ठीक है। पहले तो ऐसा फर्स्ट 3 चक्र चलेंगे, 3 कैसे, 3 फेज चलेंगे। ये 3 फेज रहेंगे आपके एग्जाम के, जो 3 घंटा है ना, उसमें आपको 3 फेज चलाने। कैसे 3 फेज चलाने, पहला स्पेल जो रहेगा आपका वो हिंदी का रहेगा। पहले आपको क्या करना है, हिंदी में धुआंधार बैटिंग करनी है, 50-55 तक ठोकने ही ठोकने हर हाल में। हिंदी का फेज खत्म, अब इसको दूसरा फेज जो है वो बोलेंगे। यहाँ कोशिश करिए 30 मिनट में पूरा खेल खत्म कर दीजिए इसका। फिर हिंदी का जो फेज मतलब दूसरा फेज रहेगा, इसमें आप क्या करें, जीएस में जितने आपको आ रहे हैं सही, जिसमें आप श्योर है 100% श्योर है कि नहीं ये बिल्कुल सही है, भले वो 30 क्वेश्चन हो, 40 हो, है ना, 50 हो, जितने उनके गोले भरिए, और यहाँ से एवरेज देखिए कि नहीं मैं इतने में श्योर हूँ कि मेरे 80-90 एकदम श्योर बैठ रहे हैं, 80-90 श्योर हैं। अब जो कट ऑफ
अगर आप बहुत ज़्यादा बचोगे यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा देखेंगे जाएगा तो 25 से 30 सवाल का खेला रहेगा। अब माना आपने यहाँ से जो है 50 यहाँ से मान लिया, 40 यहाँ से, अब फिर भी 100 सवाल जो बचे हैं आपको तीसरे स्पेल में। अब इन 100 सवालों में आपको किसी भी तरह से 30 सवाल निकालने हैं, 25 से 30 सवाल आपको सही करनी है। तो प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो, अगर मान लिया आपने 100 में से 60 करे, ठीक है, पूरा पेपर तो कोई नहीं अटेम्प्ट करना, वो फिर बेवकूफ़ी होगी। और मान लिया 30 आपसे गलत भी हो गए, 90 तक अटेम्प्ट भी अगर आपने यहाँ पे करे सही होने के बाद, तो 10 यहाँ से कटेंगे, 50 तक यहाँ से आ जाएंगे, तो हो गए 90। पर हालांकि जीएस में 140 में 90 आप कर ही नहीं पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है यार होगा। आप एवरेज देखेंगे ना पिछले वर्षों का, 50% जीएस में जो सही कर ले जाता है ना, उसको मेंस का टिकट मिल जाता है ना, वो मेंस में बैठना श्योर है उसका। जीएस में आप बता रहा हूँ, जो 50% सवाल नहीं कर पाओगे, 50% समझे, 140 का 50 70, तो आप ये मानिए 65-70 जो कर रहे हैं ना, बस उसका निश्चित है पेपर निकलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो इसी हिसाब से आपको थर्ड फेज चलाना है। सेकंड फेज में आपको जो सही है गोले भर गए सारे, फर्स्ट फेज में हिंदी के सारे गोले भर गए। अब दूसरे फेज में आपको अब खेलना है स्टेटमेंट से जो कन्फ्यूजन वाले थे कि नहीं मुझे इसमें एक में डाउट है, उनमें आप तुक्केबाजी कर सकते हो थोड़ा बहुत, और आइडिया लगाने हैं आपको कौन से, जैसे यहाँ से 40 तक हो गए, 50 तक हो गए, 90, अब आपको कोशिश करनी है कि 30 तक जो है बस इसमें आप रहो, है ना। यानी जो सेफ स्कोर है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, 130 तक बहुत सेफ है, इसके अंदर ही मामला रहेगा। अब अगर पेपर एकदम एग्जामिनर मेहरबान हो गया, जो कि होगा नहीं, एकदम ईजी आ गया, तो कट ऑफ भाई बढ़ा लो 10-5, और अगर एग्जामिनर बदला लेगा लीक वाले पेपर का तो और 10-5 कम कर दो भैया, हो सकता है 115 से 20 की रेंज में ही रहे, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से चीज़ों को टैकल करिए, ज़्यादा तुक्केबाजी में नहीं रखिए, है ना। तो यानी हिंदी में तो पूरे अटेम्प्ट करने, और जीएस में अगर आप 70 तक सही कर ले जा रहे हैं, आपको लग रहा है 140 में, तो 70 क्वेश्चन फिर भी बच गए, तो आप तुक्केबाजी जो है बहुत ज़्यादा कर लीजिए, 30 क्वेश्चन में तुक्केबाजी करिए, है ना। अब 30 में 30 तो गलत होंगे नहीं, इतनी एक्यूरेसी तो खराब होगी नहीं भाई आपकी। 30 में बहुत ज़्यादा मैंने माना, अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जीएस में और 70 सही हैं आपके, है ना, 30 में बहुत ज़्यादा मान लिया आपका 30 गलत हो गया अगर, तो यहाँ से 10 चले जाएंगे, तो आप थोड़ा मतलब थोड़ा सा कट ऑफ के अंदर आ सकते हो, खतरा है यहाँ। तो कोशिश करिए कि 30 में आपकी जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा 15 गलत हो, है ना, 15 सही हो यहाँ पे। अब 15 सही होंगे तो 5 गलत होंगे, 10 यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 100 में आपको कोशिश करनी है एक्यूरेसी आपकी जो है ज़्यादा गलत की ना हो, 15 से 20 सवाल से ज़्यादा गलत ना हो आपके। अगर आप 110-15 तक पहुँच पा रहे हैं तो फिर बहुत वेल एंड गुड है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्दी से जल्दी पेपर को आप कोशिश करिए निकाल के अपनी सिलेक्शन लीजिए, मेंस की फिर तैयारी पे आइएगा। अभी आप चिल करिए, आराम से एक अच्छी नींद ले लीजिए, अच्छी सी डाइट ले लीजिए, ज़्यादा ओवर मत खाइए और अच्छे से सोइए। अब कुछ रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, जितना रिवीजन करना था आप कर चुके हो। मौज करो, अच्छे गाने सुनो, अच्छी नींद लो, पॉजिटिव रहो, ज़्यादा किसी से फालतू की उलझन में मत उलझो। पेपर आपका निकलेगा। हर हर महादेव।